दोस्तों, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में हमने काफी बार बात की है। और अभी तक हमें शायद ये पता चल गया है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या फिर लाइफस्टाइल डिजीज क्या होती है। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे पूरी दुनिया में इसका प्रॉब्लम है। आज के टाइम पे पूरी दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर लाइफस्टाइल डिजीज ज्यादा सीरियस मैटर है, क्योंकि ये बहुत फास्ट बढ़ रहा है और ज्यादा पॉपुलेशन को कवर कर रही है। आप गांव में जाओ, शहर में जाओ, मेट्रोज में रहो, नॉन मेट्रोज में रहो, हर जगह में आपको लाइफस्टाइल डिजीज दिखने को मिलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं और इसको मैनेज करने के लिए कोई प्रॉपर मेडिसिन हम बना नहीं सकते, या फिर इसका अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसा कोई सॉलिड या फिर फुल प्रूफ मेडिसिन बना नहीं है कि आप कह सकते हो कि इससे ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में डायबिटीज या हार्ट पेशेंट्स होंगे, आई बिलीव आपने देखा होगा कि उनको बोला जाता है कि आपको मेडिसिन हमेशा लेने होंगे। लाइकवाइज कैंसर का भी बहुत सारे तरीका है इसका ट्रीटमेंट का, लेकिन वापस आ जाते हैं। हम ये कह नहीं सकते कि इस बीमारी को हम जड़ से उखाड़ सकते हैं, कोई नहीं क्लेम कर सकता। तो इसका जो दूसरा बेहतर ऑप्शन है कि इसको रोकना है। इसको रोकना है। अगर किसी को हो चुकी है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, और अगर नहीं हुआ है तो उसका सबसे अच्छा इलाज है इसको रोको। और कैसे रोकना है और इसको मैनेज कैसे करना है उसके बारे में आज सीखेंगे। लाइफस्टाइल डिजीज के कुछ कारण हैं जो आपके स्क्रीन में है। कुछ कारण ऐसे हैं जिसको आप रोक सकते हो, आपकी कंट्रोल है उसमें, आपकी पकड़ है उसमें। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिन कारण जिन फैक्टर्स को आप रोक नहीं सकते। जैसे लाइफस्टाइल डिजीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में हम एनसीडीज कहेंगे। एनसीडीज उम्र के साथ, जेनेटिक कारण के साथ ज्यादा हो सकता है। आई मीन 40+ लोगों को डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर का रिस्क ज्यादा है। अगर किसी के फैमिली में डायबिटीज, हार्ट बीमारी, एनसीडीज की हिस्ट्री रही होगी, उनको भी ये बीमारी होने का चांस ज्यादा है। तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जेंडर, जेनेटिक्स, एज, हिडन टॉक्सिन, वेदर, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल का मतलब आपकी आदतें, हैबिट्स, रूटीन, डेली शेड्यूल, डाइट एंड न्यूट्रिशन। जल्दी उठना, जल्दी सोना, टाइम टाइम टू टाइम खाना खाना, बैलेंस डाइट खाना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, अल्कोहल और निकोटीन से दूर रहना। ये सारी चीजें कंट्रोलेबल हैं। और कंट्रोलेबल आपको यहाँ पे दो चीजें दिखेंगे, हैबिट एंड रूटीन, डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये दोनों चीज को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर से भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि हम लाइफस्टाइल डिजीज या फिर एनसीडीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एनसीडीज या फिर लाइफस्टाइल डिजीज की लिस्ट है: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, स्ट्रोक, हाइपर एसिडिटी, इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, थायराइड फंक्शन, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्थमा एंड एलर्जीज, फैटी लिवर एंड किडनी डिजीज, डाइजेशन सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ये जो सारी बीमारियां हैं, मुझे लगता है हर घर में एक ना एक इसका मरीज तो आज के डेट में होगा। कम से कम एक ना एक मरीज तो जरूर है। किसी किसी के घर में ज्यादा भी हो सकता है। और ये बीमारियां नॉ कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, डिसेंट्री हो गया, टाइफॉइड, ये सारी बीमारियों से इस लिस्ट की बीमारी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका इलाज प्रॉपर फुल प्रूफ नहीं है और इसको ठीक करने में टाइम लगता है। 7 दिन में, 10 दिन में मेडिसिन लेके ठीक नहीं हो सकता। इससे टाइम ट्रेकिंग प्रोसेस, और हर इंसान पे इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो एक जैसा काम नहीं करता है। बहुत बार डिजीज कंट्रोल होती है और बहुत बार नहीं भी होती है। तो इसका बेस्ट तरीका है कि इसको रोका जाए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है आपके स्क्रीन में। हर 10 में से 5 या 6 महिला जिनका उम्र 30 से 50 के आसपास में है, उनका वजन ज्यादा है। उनके एब्डोमेन में, टमी में बहुत ज्यादा चर्बी है। वजन ज्यादा होना, एब्डोमेन में फैट ज्यादा होना बहुत सारे बीमारियों का शुरुआत की संकेत हो सकता है कि इससे बीमारियां शुरू होती हैं। करीब 77 मिलियन पीपल, अब मान लो करीब 10 करोड़ ही मान लो अप्रोक्सीमेटली, करीब 10 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में इस वक्त डायबिटीज है। और 30 से 40 करोड़ ऐसे हैं जो या तो प्री डायबिटिक स्टेज में है या फिर उनको डायबिटीज हो चुका है लेकिन उनको नहीं पता। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है, खास करके 40 के बाद के फीमेल्स में 50% को हो सकता है।
हड्डियों में कैल्शियम की कमी बहुत कॉमन हो जाती है 40 के बाद। तो जॉइंट की प्रॉब्लम, हड्डियां कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपिनिया, ये 40 प्लस के फीमेल्स में खास करके बहुत कॉमन है। हिंदुस्तान के ओवरऑल जितने भी मौतें होती है हर रोज, एनुअली, मंथली, उसका करीब 27% डेथ रीजन हार्ट डिजीज है। हमारे देश में इस वक्त, टू बी टेकन इन ए राउंड फिगर, करीब 70%, उससे ज्यादा हो चुका है आज के टाइम पे, 74 के आसपास में है। 70% डेथ एनसीडीज से होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है। तो ये जो फैक्ट्स नंबर्स हैं, ये इंडिकेट कर रही है कि आने वाला 10 साल बहुत टफ होने वाला है। अगर हमने अभी एनसीडीज को अपने आप नहीं रोका, अपने आप का मतलब है हर इंसान को अपने आप को डायबिटीज, कैंसर और हार्ट की बीमारी से बचाना होगा। डॉक्टर, एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू स्टैंड फॉर आवर सेल्फ। जैसे हम अपने कैरियर के लिए खुद लड़ते हैं, खुद खड़े होते हैं, अपनी फैमिली को खुद संभालते हैं, हमें अपने सेहत को भी खुद संभालना होगा, डॉक्टर के भरोसे नहीं रह सकते। एनसीडीज को रोकने का जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं एक बार पूछूंगा सबसे, क्या मेरा वॉइस क्लियर है? तो एनसीडीज को हमें खुद रोकना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको डायबिटीज होती है, आपके पेरेंट्स को डायबिटीज होती है, ये पेन भी आपकी फैमिली उठाएगी, इसका खर्चा भी आपका फैमिली उठाएगा, और इसका जो नुकसान होगा वो भी आपकी फैमिली उठाएगी। किसी को कोई इससे कनेक्शन नहीं है। डॉक्टर कोशिश करेगा, ठीक होगा तो ठीक होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दूसरा दूसरा बीमारी अलग है, मेडिसिन से ठीक होती है, नॉन कम्युनिकेबल ठीक नहीं होती है। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और इसके लिए ये जानकारी, ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। दोस्तों, लाइफस्टाइल डिजीज इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में क्यों इतना ज्यादा है? हिंदुस्तान ऑलमोस्ट सारे एनसीडीज का हेड ऑफिस है, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट कैंसर भी बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदुस्तान में है। और इसके रीजन आपकी स्क्रीन में है। फूड एंड न्यूट्रिशन हमारा कमजोर हो गया है, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है हमारे खाने में। हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स कम हो गई है, और उल्टा इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इस तरह की चीजें उसमें आ चुकी हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पोल्यूशन, आप सब देखोगे अपने शहर में, नॉट ओनली एयर पोल्यूशन, हम जब पोल्यूशन की बात करते हैं हमें ज्यादातर एयर पोल्यूशन समझ में आता है। सॉइल पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। आपके शहर में जो कचरा है, जो म्यूनसिपलिटी उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट कर करके उसी शहर में किसी जगह में डंप करके उसको जलाते हैं। तो आपके घर से तो क्लीन हो गया, लेकिन एनवायरनमेंट से क्लीन नहीं हुआ। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, धुआं, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सनलाइट से होने वाले ओजोन लेयर के डिप्लेशन से होने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सारे चीजों ने भी हमारे लाइफ में बहुत नुकसान किया है। सो इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग एनसीडीज, स्ट्रेस, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन का मतलब है फ्री रेडिकल्स एंड हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी, जो स्ट्रेस से भी आती है, खाने पीने की प्रोसेस से आती है, लाइफस्टाइल से आती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक सवाल मैं पूछूंगा आप सबसे, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में जवाब देना। एक हफ्ते में आप लोग कितना किलोमीटर चलते हैं? आप एक हफ्ते में कितने किलोमीटर वॉक करते हैं? जस्ट मेंशन द नंबर। सारे लोग प्लीज रिप्लाई करें। किसी ने लिखा 3.5, किसी ने लिखा 4, किसी ने 30, किसी ने 14। वेरी गुड, जिन्होंने भी 10 के ऊपर लिखा ना, वेरी गुड। लेकिन शायद सिर्फ कुछ लोग ही ऐसा कर पाते हैं, ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। और जो लोग, आप लोग 8-10 किलोमीटर रेगुलर बेसिस पे एक हफ्ते में कवर करते हैं ना, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन मेट्रोज में ये नहीं किया जा सकता है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत कॉमन हो गई है। यहाँ तक आजकल के शहर के छोटे बच्चों को भी खेल कूद करने का वो मौका नहीं मिलता, जैसे हम लोग बचपन में ऑफन फील्ड में खेलते थे। उसी तरह से टाइमिंग, ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ड्रग एब्यूज एंड स्टिमुलेंट्स, ये सारी चीजें
हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ाती है। लोग टाइमली ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं करते। हम बहुत ज्यादा टाइम गैजेट स्क्रीन मोबाइल लैपटॉप में बिताते हैं। उम्र से पहले हम बूढ़ा दिखने लगते हैं, उसका भी एक अलग से स्ट्रेस होता है। तो ये सारे चीजों से हमारा लाइफ का एक बहुत अच्छा एज, या फिर आप कह सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, पहले लोग 100 साल जीते थे, आज 70 पे आ गए। तो 30 साल का कीमती वक्त हमारा लाइफ का कम हो गया। और साथ में जो 70 साल हम जीते हैं वो भी बहुत सारी बीमारियों के साथ जीते हैं। तो अभी हमें इसका हल निकालना है। और इसका एक कॉमन सा हल है कि आप गाँव में बच जाओ, खुद खेती बाड़ी करके सब कुछ खाओ। लेकिन वो हर कोई कर नहीं सकता। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल से जो हम कोशिश कर सकते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करेंगे, टाइमली खाना खाने की कोशिश करेंगे, उसमें सारी चीजों को बैलेंस करके लेंगे। 7-8 घंटे का अच्छी नींद लेने की कोशिश करेंगे। रोज सुबह शाम एटलीस्ट 1-1 घंटा वॉक करने की कोशिश करेंगे। लोगों के साथ मिलेंगे, ना कि सोशल मीडिया पे वर्चुअली मिलेंगे। आपके आसपास में जो फैमिलीज है, सोसाइटी है, आप उनके साथ घुल मिल जाओ। फेसबुक में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे नहीं। रेगुलर बेसिस पे साल में 1-2 बार हेल्थ चेकअप करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वक्त पूरे वर्ल्ड के सारे पॉपुलेशन को डाइटरी, न्यूट्रिशन और हेल्थ के सप्लीमेंट्स लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस माध्यम से हम खाना लेते हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, और उसमें पोल्यूशन है, उसमें केमिकल्स है, टॉक्सिन्स है, जिसको हम लोग एडल्ट्रेंट्स कहते हैं। तो हमारे खाने में मिलावट ज्यादा है, विटामिन की मात्रा कम हो गई है। तो ऐसे में हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन लेके आए हैं, जो आपको अंदर बाहर सोशली, मेंटली, स्पिरिचुअली अच्छे रहने के लिए हम आपको सिखाएंगे। और इसको सपोर्ट करने के लिए बेहतरीन साइंटिफिक एडवांस फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जिसको हम लोग हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स कहते हैं। हर्ब का मतलब हम जानते हैं प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिक, नेचुरल, जो हमारे प्रकृति में पेड़ पौधे फूल फल है, उसको हर्ब्स कहते हैं, जो नेचुरल है। ओ का मतलब ऑर्गेनिक। हमने कोई भी आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ नहीं लिया, इट्स ऑर्गेनिक। न्यूट्रिजन, न्यूट्री का मतलब न्यूट्रिशन, जेन का मतलब डीएनए, या फिर डीएनए के इंफॉर्मेशन को या फिर डीएनए के हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। और एक साथ में हम इसको बोल सकते हैं जीन टू जीनियस। तो दोस्तों, आज हम हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और इसका पहला जो फीचर है कि हमने इसमें प्रोबायोटिक्स डाले हैं। और प्रोबायोटिक्स हम सबको शायद पता है, ये अच्छे बैक्टीरिया होती हैं जो हमारे बॉडी में रहती है। थोड़ा सा प्रोबायोटिक के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, अंदर बाहर, स्किन में, हेयर्स में, नाखून में, मुंह में, हर जगह में होते हैं। और ज्यादातर बैक्टीरिया हमें बीमार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक अच्छा डिफेंस सिस्टम है। कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, हमें उनको चाहिए। वो हमारे लिए विटामिन बनाते हैं, हमारे सारे फंक्शंस को हेल्प करती है। खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती है, पेल्विक हेल्थ को अच्छा रखती है, गायनेकोलॉजिकल हेल्थ फॉर द फीमेल्स को अच्छा रखती है। और बहुत सारे बीमारी करने वाले बैक्टीरिया को आने नहीं देती है। तो इन अच्छे बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक्स कहते हैं। और प्रोबायोटिक्स को जिंदा रखने के लिए हमें प्रीबायोटिक्स खाने होंगे। प्रीबायोटिक्स का मतलब है अच्छे बैक्टीरिया का खाना। और ये खाना फाइबर्स हैं, ग्रीन्स हैं, ब्राउन वाले चीजें हैं, फल और फूल और सब्जी का छिलका, फल सब्जियों का छिलका, सलाद। और जो मेन राइस, कार्बोहाइड्रेट स्टेपल फूड आप लेते हो, व्हीट हो, राइस हो, बर्ली हो, उसका जो एक्चुअल ब्राउन कलर अनपॉलिश्ड, वो अनपॉलिश चीज में भी बहुत अच्छा फाइबर है। और ये अच्छे बैक्टीरिया के लिए खाना है। तो क्योंकि हमने प्रीबायोटिक्स नहीं लिए और बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले लिए, तो हमारे बॉडी के अच्छे बैक्टीरिया धीरे धीरे कम हो गई। इससे भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। दूसरा चीज जो हमने हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में डाले हैं वो है एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट हमें बीमारियों से दूर रखती है, हमारे ऑर्गन्स को यंग रखती है, हमें जवान रखता है। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि एंटीऑक्सीडेंट की कमी से ही डेथ होती है। तो सेल, ऑर्गन, टिश्यू, खूबसूरती, इंटरनल ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी, यूथ, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट से मेंटेन होती है। हमने इसमें आयुर्वेदिक, आप बोल सकते हो मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट्स डाले हैं, जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को, वात पित्त का आपको बैलेंस करता है, बॉडी को अच्छा रखता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। हमने इसमें न्यूट्रोसिटिकल्स डाले हैं,
जो विटामिन मिनरल्स हमें खाने से नहीं मिलती हैं, उसको हमने नेचुरल सोर्सेज से लेकर आपके लिए यहाँ में डाला है, जिसको न्यूट्रोसिटिकल कहते हैं, एंड न्यूट्रीजेनोमिक्स यानी जीनोम हीलिंग। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे सेल के अंदर में डीएनए होता है, और डीएनए में सारा इंफॉर्मेशन होता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, एक सेल से, एक जाइगोट से बनता है, मदर की एक डीएनए, फादर के एक डीएनए आके मिक्स होके, या फिर आप कह सकते हो क्रोमोसोम मिक्स होके एक जाइगोट बनाती है, और उससे 60 किलो का इंसान बन जाता है। तो ये 60 किलो का इंसान कैसे बनेगा, क्या उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, उसके हॉबीज क्या होंगे, कलर कैसा होगा, उसको क्या पसंद होगा, क्या पसंद नहीं होगा, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन उस डीएनए में होता है। यानी डीएनए एक लाइब्रेरी है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होता है, और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारी बॉडी का कंस्ट्रक्शन होती है। अगर वो इंफॉर्मेशन में गड़बड़ होगी तो हमारा कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ होगा, और वो इंफॉर्मेशन गड़बड़ हो सकती है। बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल कारण हैं जिससे डीएनए की इंफॉर्मेशन में गड़बड़ हो सकती है, जैसे पोल्यूशन, बैड हैबिट्स, इसका मतलब है ड्रग एब्यूज, एब्यूसिव सब्सटेंस को यूज करना, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट, लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, स्ट्रेस, बहुत सारे पेस्टिसाइड, ये सारी चीजों से हमारे डीएनए की इंफॉर्मेशन गड़बड़ हो सकती है। तो जीनोम हीलिंग का मतलब है हम डीएनए को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको आसानी से डैमेज नहीं होने देंगे, उस उसमें म्यूटेशन नहीं होने देंगे। ये इंफॉर्मेशन जब डीएनए का छेड़छाड़ की जाती है, उसको म्यूटेशन कहते हैं, तो इसको रोका जाएगा। तो हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स ये 5 फीचर से बनी है, और आज हमारा पहला प्रोडक्ट है। उससे पहले ये वाला स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, आप सबको प्लीज इसको याद रखना है। सीएसएलपी, सीएसएलपी का मतलब है क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस। यानी जो हमने प्रोडक्ट बनाई है, उसके अंदर में जो कुछ है वही एग्जैक्टली लेवल पे लिखा है। यानी लेवल में जो लिखा है वही आपको अंदर में मिलेगा, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ऑनेट ऑप्टिमाइज नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी, इसका फायदा यह है कि ये प्रोडक्ट आप, खास करके स्किन वाले प्रोडक्ट, अगर आप स्किन पे अप्लाई करते हैं तो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है। और जो हम कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे फॉर्मुलेशन में भी हमने ऑप्टिमाइज नैनो इमल्शन यूज किया, जहां में भी इमल्शन फॉर्म हो सकता है, ताकि क्विकली एब्जॉर्प्शन हो। स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए ऑनेट से कम मात्रा में भी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, आसानी से स्प्रेड होती है और चिपचिपा नहीं रहती। ईबीपीआई, एविडेंस बेस्ड पैटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं वो पैटेंटेड है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पैटेंटेड है। पैटेंटेड का मतलब है दुनिया का बेस्ट आप मान सकते हो। जैसे हमने परसों आरबीसी काजीरंगा में मेरिन कोलाजन लॉन्च किया, और उसमें जो कोलाजन का सोर्स हमने ली है वो जापानीज कंपनी से ली है, इंजा से, और इसको दुनिया का सबसे बेस्ट मेरिन कोलाजन माना जाता है। तो हाँ, फॉर्मुलेशन आपको दिखेगा कुछ चीज लाल रंग में बोल्ड में है, उसके ब्रैकेट में एक नाम भी है, तो पेटेंटेड है एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड हमने लिया है। सीएसबीपी, कस्टमाइज सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट, हम सब जानते हैं एक ऑर्गेनिक, एक फंक्शन के लिए एक प्रोडक्ट काफी है। एक्वा ड्यू टेक्नोलॉजी, एनएसओआई, न्यूट्रल नेचुरल सिलेक्टिव ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं लिए, हर तरह के सोर्सेस से नहीं लिए, हमने वही सोर्सेस से लिए हैं जो नेचुरल तरीके से उन्होंने बनाया हो और जो सर्टिफाइड है। उसके बाद जीटीटीपी, जनरल टू थेरापेटिक, बीमारी को रोकने के लिए भी हम ये प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, और बीमारी के इलाज के लिए भी कर सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट हम बात करेंगे, आप सारे प्रोडक्ट का नाम और उसके बेनिफिट्स की फंक्शंस देख सकते हैं। तो आज हमारा पहला प्रोडक्ट है हार्ट वन। हार्ट वन को बोलने से पहले थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे देश का, या फिर हमारे देश में हार्ट प्रॉब्लम पूरी दुनिया के मुकाबले ज्यादा है। 60% हार्ट पेशेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन इंडिया। पूरी दुनिया का 7% हार्ट के पेशेंट हमारे देश में है। हर साल करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 20 लाख हार्ट अटैक्स आते हैं, 20 lakhs हार्ट अटैक्स। उसके बाद कोविड के बाद से देखा गया है कि पूरी दुनिया का हर 5वां हार्ट अटैक, 5th हार्ट अटैक ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में हो रहा है। अदर कंट्रीज में, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में,
हार्ट की प्रॉब्लम 25-30 के आसपास में शुरू होती है, लेकिन हमारे देश में 10 साल पहले शुरू हो जाती है। हमारे देश में लोग हार्ट और हार्ट की बीमारी के बारे में अनअवेयर है। लोगों को तो अपना ब्लड प्रेशर भी नहीं पता, तो उनको तभी पता चलता है जब डॉक्टर ने बोला कि आपका हार्ट अटैक आ चुका है, और ये अच्छी बात नहीं है। वी आर वेरी केयरलेस। तो हार्ट की प्रॉब्लम का आप बोल सकते हो कि इंडिया इज ऑलमोस्ट द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और इसका एक ही इलाज है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दें और प्रिवेंटिव मेजर्स यानी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में बताएं। हार्ट को बीमार होने से पहले ही प्रोटेक्ट करना है। हार्ट वन में हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले। कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स का नाम मैं लेना चाहूंगा। अर्जुन बार्क, गमा ओराइसेनॉल, कोएंजाइम क्यूटेन, सलाई गुगुल, एस्टाजैंथिन, डीएचए एंड ट्रांस रेसवेराट्रोल। इसका फायदा है कार्डियो प्रोटेक्टिव। हार्ट, जब हम कार्डियोवास्कुलर कहते हैं, इसमें हार्ट आता है, ब्लड आते हैं, और हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई देने वाली ब्लड पाइप्स, जिसको आर्टरीज और वेन्स कहते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, यानी पूरे हार्ट, ब्लड, आर्टरीज, वेन्स को मेंटेन करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करेगा। साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी जो उम्र के साथ पोल्यूशन के कारण, दूसरे फैक्टर्स के कारण जो एक नेचुरल डैमेज होती है, उसको रोका जा सकता है। हार्ट और आर्टरीज की बीमारी को रोकेगा। आर्टरी में अगर ब्लॉकेज है, उसको भी क्लीन करने में हेल्प करेगा। और क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स है, तो गट हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसमें क्या है और कैसे काम करता है। अर्जुन, आप जितनी भी चीजों को ग्रीन और येलो में देख सकते हैं, ये दुनिया का बेस्ट सोर्सेस से हमने ली है। आप इसमें दो चीजों का और मैं बताना चाहूंगा। आप दूसरा जो कॉलम देख सकते हैं कि हमने इसमें कितना डाला है। जैसे अर्जुना हमने 150 मिलीग्राम डाला है। विटामिन B6 हमने 950 माइक्रोग्राम डाले हैं। पोटेशियम हमने 15 मिलीग्राम डाले हैं। तो ये जो क्वांटिटी हमने इसमें डाले हैं, राइट साइड में एक कॉलम आपको दिखेगा कि रोज एक इंसान को जितना चाहिए उसका कितना परसेंटेज। जैसे विटामिन B6 हमने 50% डाले हैं। D3 हमने ऑलमोस्ट 17% डाले हैं। फोलिक एसिड, क्वार्टर फॉलिक हमने करीब 5% डाले हैं। यानी एक दिन में इंसान जितना खाना खाता है, अलग अलग सोर्सेज से जितना न्यूट्रिशन लेता है, उसके बाद जो गैप रह जा सकता है, उसके हिसाब में हमने यहाँ में सारे इंग्रेडिएंट्स को डाले हैं। यानी इससे आपका पूरे दिन का जो गैप है वो फुलफिल हो जाएगा। इसमें अर्जुना, गमा ओरिजिनल, गार्लिक, जिंजर, कोएंजाइम, सलाई, गूगल, एस्ट्राजेंथिन, ट्रांस रेसवेराट्रोल, ये हमने एंथम ब्रांड से ली है। L-tauronyl contain विटामिन B6, D3, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, जिंक, ग्लूटाथायोन, ALA, DHA, प्रोबायोटिक्स, सब चीज डाले हैं। और ये सारा चीज हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, इन सारे चीजों को हेल्दी रखने में मदद करेगा। आप देख सकते हैं, एक दो चीजों का मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। अर्जुन अर्जुना बार कार्डियोटॉनिक है। इससे दिल अच्छा रहता है, हार्ट के मसल्स अच्छे रहते हैं, हार्ट के पंपिंग कैपेसिटी अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होता है, और हार्ट को बीमार होने से रोका जाएगा। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो जिसको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट कमजोर है, आप उनको हार्ट वन दे सकते हैं। ग्लूटाथायोन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आज के टाइम में उम्र से पहले हार्ट डैमेज हो जाती है, ब्लड खराब होती है, आर्टरीज वेसल डैमेज होती है, उसमें प्लैक्स या फिर ब्लॉकेज आ जाती है, तो ग्लूटाथायोन इन सारी चीजों को रोकने में मदद करेगा। सेलेनियम और जिंक, ये हार्ट की मसल्स और सेल को डैमेज से रोकती है। हार्ट में अगर कोई पेन है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, उसको भी रोकेगा। जिंक हार्ट के मसल्स को एक्टिव रखता है, हार्ट के पंपिंग कैपेसिटी को बेहतर रखेगा। दोस्तों, इंडिया में हार्ट वन मेरे हिसाब से पहले उन सारे लोगों को यूज करना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जो ऑलरेडी हार्ट के मरीज है, दिल के मरीज हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उनके प्रोडक्ट अभी स्टार्ट करना चाहिए।
उन लोगों को भी करना चाहिए जिनके पेरेंट्स में से दोनों को या फिर किसी एक को हार्ट की प्रॉब्लम रही होगी। तीसरा, उन लोगों को भी ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जिनका लाइफ स्ट्रेसफुल है, भाग दौड़ की जिंदगी, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनको भी यूज करना चाहिए। जो रोज कम से कम एक दो बार बाहर खाना खाते हैं उनको भी यूज करना चाहिए। एंड फाइनली जो स्मोक करते, अल्कोहल लेते, उनको भी यूज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 25 साल के उम्र और उसके ऊपर के हर इंसान को साल में 2-4 डिब्बे हार्ट वन का यूज करना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट है एवरीडे वन, और नाम से हमें पता चल जाता है कि इसको रोज एक एक लेना है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, आप सबको भी ये पता है। और इसीलिए हम लोग खाने में अलग अलग तरह का साग सब्जी, सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉन वेज, दूध, सब कुछ लेते हैं। यानी हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बननी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेज, इससे हमें प्रोटीन चाहिए जो बॉडी को ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर में मदद करता है। जो ऑयल या फिर फैटी बेस हम लेते हैं उससे बॉडी को अच्छे अच्छे फैटी एसिड्स मिलेंगे, जिससे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स बनते हैं। फाइबर हमें लेना पड़ेगा जो प्रीबायोटिक है, पानी लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये सब हमें हर रोज खाना होता है, एक अच्छे अमाउंट का। लेकिन हमारे खाने पीने का जो सोर्सेस है उसमें आपको ये सारा कुछ आज के टाइम पे मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा भी तो बहुत कम है, और साथ में फ्री में आपको बहुत सारे एडल्ट्रेंट्स मिलते हैं। तो मैं बस एक बार पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या है। विटामिन A, D3, E, C, K2 हमने ब्रांड से लिया है, ये पेटेंटेड है। मेना Q7, B1, B2, B3 भी हमने पेटेंटेड लिया जुबिलियंट से। B5, B6, B12 फॉलिक एसिड, वाटर फॉलिक हमारा ही पेटेंटेड है। B7, D बायोटिन, सॉरी, रजिस्टर्ड है, ये ट्रेडमार्क है। वाटर फॉलिक मतलब ये नाम कोई और यूज नहीं कर सकती, हमारा है। उसके बाद हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयोडीन, जिंक, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, मैंगनीज, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, TMG, कैल्शियम अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये दोनों भी आप देख सकते हो रेड में है। प्रोबायोटिक्स, तो सारी चीजें इसमें भर भर कर डाला गया है। इसके अलावा बहुत सारे अमीनो एसिड, हर्बल एक्सट्रैक्ट जैसे ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ग्रेप सीड, पोमोग्रेनेट, बिलबेरी, शिजांड्रा, शिजांड्रा बेरी, बेरी बेरी, मलबेरी, बेरी बेरी, बेरी, बीटरूट, ग्रेप सीड, ब्लैक चेरी, टोमेटो, बार्ली, सेलेरी, ग्रीन एल्गी, मैंगो, क्लोरोफिलिन्स, क्लोरोफाइलिन्स, डेंडेलियन, मिल्क थिस्टल, ग्रीन टी, जिमनेमा, सिल्वेस्टर, सिलबेरियन जिनसेंग, एल्डरबेरी, गोजी बेरी, ग्रेप सीड, मैंगोस्टीन, स्पिनक, पपाया, नीम, व्हीट, लिकोराइस, टर्मरिक, जिंको बिलोबा, पैनेक्स, अश्वगंधा, ब्राह्मी, आंवला, बायोपेरिन, इतने सारे चीजों को हमने डाला है। एंड आई थिंक कुल मिलाकर 70-80 चीजों को हमने इसमें डाला है। एक इंसान को रोज इतना कुछ नहीं चाहिए। ये जो हर्बल एक्सट्रैक्ट है ये हमें हर रोज नहीं चाहिए, लेकिन इससे पहले का जो लिस्ट था वो हमें हर रोज चाहिए। लेकिन हर्बल एक्सट्रैक्ट का आज के टाइम में बहुत जरूरत है, बॉडी का डैमेज को रिपेयर करना, बॉडी के फंक्शंस को अच्छा रखना, कैंसर को दूर रखना, लाइफस्टाइल डिजीज को, एसिडिस को दूर रखना, जो भी कमजोर ऑर्गन्स हैं उसको फिर से मजबूती देना, एज को रिवर्स करना, इम्यून सिस्टम को अच्छा करना, बत पित्त कफ को बैलेंस करना, इन सारे फंक्शंस के लिए ये सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट हमें मदद करेगी। ये रोज की न्यूट्रिशन है। इम्यून सिस्टम, बाकी सारे सिस्टम को अच्छा रखेगा, ब्रेन और हार्ट हेल्थ को अच्छा रखेगा, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, न्यूट्रिशन से बॉडी का सारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। जो प्रोबायोटिक है, गट हेल्थ, ड्रग रेजिस्टेंस, एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी का ग्रोथ, रिपेयरमेंट, जो स्पोर्ट्स बॉडी है उनकी फिटनेस, ऑप्टिमाइजिंग मसल फंक्शनिंग, एंटीऑक्सीडेंट से बॉडी का एज रिवर्स हो जाएगा, ब्रेन, बाकी ऑर्गन डैमेज को हम रोक सकते हैं, हर्ब्स, इम्यूनिटी, स्टेमिना। उसके अलावा हमने इसमें ट्राई मिथल ग्लाइसिन, कैल्शियम आपने देखा होगा, ये सारी चीजों का फायदा भी इसमें डाला है। हार्ट हेल्थ, एथलेटिक परफॉर्मेंस, डिप्रेशन, एंटी एजिंग, लॉन्जिटिविटी, इंप्रूव सेलुलर फंक्शन, ये सारे बेनिफिट्स ये प्रोडक्ट देते हैं। जितने लोगों का वजन 60 kg के आसपास में है, आप सुबह शाम एक एक टैबलेट ले सकते हैं, और जिनका वजन 80, 70, 80 के आसपास में है
आप 2-2 टैबलेट ले सकते हैं। डेली बेसिक न्यूट्रिशन है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखेगा। लो एनर्जी अगर किसी का है, आप एनर्जेटिक महसूस करके आपके पास स्टेमिना आएगा। अगर किसी का बॉडी का परफॉर्मेंस कम है, वो भी बढ़ेगा। एक्टिव लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है। दोस्तों एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है अमेजिंग 40। दोस्तों 38 कभी कभार उससे पहले भी हो सकता है। 38 से लेकर 40-42 के जो एज है फीमेल्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रुशियल है। क्रुशियल का मतलब है इस एज में उनके पीरियड बंद हो जाते हैं। और हम सब जानते हैं पीरियड्स फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव एज है। जब तक पीरियड्स हैं वो फर्टाइल है, दे कैन कंसीव, दे कैन गिव बर्थ टू बेबीज। और इसका पूरा रेगुलेशन है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन से पूरे फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो 38 के बाद में कुछ हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, जिसके कारण पीरियड बंद हो जाते हैं। और ये हॉर्मोन्स बॉडी में बहुत सारे दूसरे काम भी करते हैं। ये जो ट्रांजिशन है फर्टाइल पीरियड से या फिर पीरियड वाला लाइफ से नॉन पीरियड वाला लाइफ में जाना, ये जो ट्रांजिशन है मेनोपॉज इसको बोलते हैं। और ये 1 या 2 महीने का वक्त नहीं है, ये 1 साल 2 साल तक चल सकता है। इट डजंट कम ऑल ऑफ ए सडन और डजंट हैपन ऑल ऑफ ए सडन। ये धीरे धीरे शुरू होता है। जैसे कभी कभी पीरियड्स आपका एबनॉर्मल होगा, कभी पीरियड्स आएंगे कभी नहीं आएंगे, बिफोर टाइम भी आ सकता है, आफ्टर टाइम भी आ सकता है, बहुत कम या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है। और ये चलता जाएगा, सालों 1.5 साल 2 साल तक चल सकता है। और ये जो पीरियड है इसमें बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वेट गेन होना, स्किन में पैचेस आना, मूड स्विंग होना, इरिटेशन होना, स्किन डिजीज होना, एब्डोमिनल पेन होना, क्रैम्प्स आना, स्किन में क्रैक्स भी आना हो सकता है। इससे थायराइड फंक्शन में भी असर हो सकता है। यानी ओवरऑल एक फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। इट्स नॉट इजी, ये मुश्किल चेंजेस हैं, इट्स वेरी टफ टू हैंडल। तो हमने कैसे प्रोडक्ट लेके आए जो उनके इस ट्रांजिशन को, मेनोपॉज का वक्त को इजी टू हैंडल करने बना देगा। यानी उनको पता ही नहीं चलेगा कब उनका मेनोपॉज हो गया। इट विल बी एन इजी एजिंग, आसानी से उनका मेनोपॉज हो जाएगा। उनको जितने भी मेनोपॉज के प्रॉब्लम्स तकलीफें हैं वो फील नहीं करेंगे। और ये हर महिला के लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। दोस्तों हमने इसमें इवनिंग प्राइम रोज एक्सट्रैक्ट, शताबरी, ब्लैक कोहोस, कैस्टरबेरी, क्रैनबेरी, अश्वगंधा, जिंको बिलोबा, मिल्क थिस्टल, क्यूरक्यूमिन, C3, शलाकी, ट्रांस रेस्वाटोल, हाइलुरोनिक एसिड, कैल्शियम अल्फा कीटोग्लूटारेट, एल ग्लाइसिन, एल ग्लूटाथायोन, एस्ट्राजेंथिन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं। इसके अलावा सारे विटामिन D3, A, E, C, B1, B6, आयरन, क्वार्टरफॉलिक, बायोटिन, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, प्रोबायोटिक्स भर भर के डाले हैं। थोड़ा सा समझते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स कैसे काम करता है। जिंको बिलोबा अश्वगंधा ब्लैक कोहोश ब्रेन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग, इन सारी चीजों से आपको बचा के रखेगा, आपके ब्रेन को नॉर्मल रखेगा, हेल्दी रखेगा। और जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसको रोकेगा, यानी आपका हैप्पी एजिंग हो जाएगा। इवनिंग प्राइम रोज, कैस्टरबेरी, शताबरी, ये हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करेगा। यानी एकदम से आप फील नहीं करोगे। जैसे मेनोपॉज जब शुरू होता है पीपल फील, उनको पता चल जाता है कुछ दिक्कत है। और डिप्रेशन इज ए वेरी सीरियस कंसर्न, लोग बहुत डिप्रेस होते हैं। ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये आप फील नहीं करोगे, इजीली आपका ट्रांजिशन हो जाएगा। क्रैनबेरी सीबकथॉर्न, ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकेगा। क्यूरक्यूमिन, C3, शलाकी, ये दोनों एंटी इन्फ्लेमेटरी, किसी भी तरह का पेन इन्फ्लेमेशन को रोकेगा। मिल्क हिस्टल, ये लिवर हेल्थ को अच्छा रखता है। साथ में जितने भी विटामिन मिनरल्स हमने डाले हैं, विटामिन A, C, B12, B6, E, D3, फोलिक एसिड, बायोटिन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा, ये सारे चीज हमारे रोजमर्रा की न्यूट्रिशन की जरूरत को पूरा करेगा। तो इससे वेरी मस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट सारे महिला के लिए जिनका उम्र 38 के आसपास में, जिनको मेनोपॉज होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से, लीडर से, दोस्तों से, कि आपके घर में अगर ऐसी कोई महिला है तो आज ही आप ये प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएं। ये प्रोडक्ट लो इम्यूनिटी
और मेनोपॉज के सिम्टम्स के लिए दे सकते हैं। जिस भी महिला का उम्र 38 के आसपास में, आप उनको ये प्रोडक्ट जरूर दें। इसके अलावा जिनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, एनर्जी कम महसूस करते, थक जाते हैं, 35 के आसपास के लोग, उनको भी आप दे सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्किन की प्रॉब्लम है, आप उनको भी दे सकते हैं, चाहे कोई भी एज हो। डाइजेशन और लिवर हेल्थ के लिए भी दिया जा सकता है। इसका मतलब है जब हमने इसको सिर्फ मेनोपॉज के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसके दूसरे फायदे भी है, लिवर, डाइजेशन, डेली न्यूट्रिशन, लो एनर्जी, जॉइंट पेन, हम इनको भी दे सकते हैं। दोस्तों, एक और प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है स्वीट 18 प्लस। इससे पहले वाला जो प्रोडक्ट है वो 38 to 42 के एज, या फिर कभी कभार आप 35 में भी दे सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट उससे पहले यूज होती है। 13-14 साल के जितनी भी हमारे घर में बेटियां हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, उनके लिए है। अप टू 38, यानी जब पीरियड शुरू होती है तब से लेकर मेनोपॉज तक का प्रोडक्ट है। और इसमें हमने बहुत सारे हार्बल एक्सट्रैक्ट्स डाले हैं, विटामिन मिनरल्स डाले हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाले हैं, जो खास करके कुछ कॉमन चैलेंजेस जो आजकल की महिला को होती है, पीसीओडी, यूटीआई, इनफर्टिलिटी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हार्मोन इम्बैलेंस, इन सारे दिक्कत में काम आएंगे। इसमें हमने शतावरी अश्वगंधा, जो पेटेंटेड है, ट्रेडमार्क वाला है, KSM 66, फ्लैक्सीड, क्रैनबेरी, मोरिंगा स्पिरुलिना, जिंको बिलोबा, मैंगोस्टीन, सी बकथॉर्न, ग्रेप सीड, ग्लूटाथियोन, वो भी हमने ब्रांडेड ली है, ट्रेडमार्क वाले पेटेंटेड फिडो का। आइसोफ्लेवोन्स, रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट के हिसाब से, कोएंजाइम Q10, एस्ट्राजेंथिन। साथ में हमने इसमें सारे विटामिन भी डाले हैं, विटामिन C, E, B6, फोलिक एसिड, वाटर फॉलिक, बायोटिन, D3, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरॉन, कॉपर, आयोडीन, एमिनो एसिड डाले हैं, ग्लाइसिन, कैल्शियम अल्फा कीटो ग्लूटारेट डाला है, बायोप्रिन डाले हैं सेमी लैब्स का। यानी इससे परफेक्ट एंड कंप्लीट प्रोडक्ट। सो 12-13 साल से लेकर 38 तक हम हर किसी को, खास करके फीमेल्स को, ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। थोड़ा डिटेल में जानेंगे ये हर्ब्स कैसे काम करते हैं। जिंको बिलोबा, अश्वगंधा, ओमेगा फैटी एसिड ब्रेन के फंक्शंस को अच्छा रखेगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर रखेगा। इवनिंग प्राइमरोज और शतावरी ये हार्मोनल इम्बैलेंस को मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा, बैलेंस करेगा। मोरिंगा स्पिरुलिना सुपर फूड है, इसमें सारे न्यूट्रिशन है। मैंगोस्टीन, रेड क्लोवर, क्रैनबेरी, सी बकथॉर्न, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेल्विक हेल्थ को मेंटेन करेगा। सारे विटामिन और न्यूट्रिशन आपके हर रोज की जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन देगा और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को दूर करेगा। ये 12-13 साल से लेकर 38 के एज के सारे फीमेल्स को हम दे सकते हैं। रोज की न्यूट्रिशन के जरूरत को पूरा करेगा, हार्मोन इम्बैलेंस को पूरा करेगा, इनफर्टिलिटी को दूर करेगा, स्किन की हेल्थ को अच्छा रखेगा, इम्यूनिटी और स्टेमिना को अच्छा रखेगा। और अगर आप थक जाते हैं, लेथार्जिक है, आपको एनर्जी लेवल कम है, तो आपको हेल्प करेगा।